रावण ने बोला तो अपना काम करे, चल एक तरफ बैठ, एक तरफ, मैं नहीं सुनता। अब उसका तो सातवें आसमान में घूम रहा है, क्योंकि शिव जी की साधना करी, तमोगुण की सिद्धियां प्राप्त कर ली, आकाश में उड़ जाने की वरदान ले लिया, 10 सिर काट कर चढ़ा दिए, यहाँ से काट कर 10 बार चढ़ाए, 10 बार वापस दे दिए। मंदोदरी ने बहुत प्रार्थना की, नहीं माना, तो अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक बार आप मेरे पति को समझा दो, वो मान जाए, आपकी बात को स्वीकार कर ले और सीता जी को वापस दे दे और आपका उपदेश ले ले, मेरा सुहाग बच जाएगा। परमात्मा बोले, बेटी इसके विधान में कोई ना यूं मानने को नहीं, क्योंकि इसने पहले गलत पेंट गणा चढ़ा लिया, यूं साधना गलत करके इसमें सिद्धि आ गई, भी यूं मानने को नहीं। खुद मैं आ रहा हूँ, परमात्मा आ जा तो भी ना माने, अपने आप को थोड़ा छुपा के बोल रहे हैं भगवान। मंदोदरी ने कहा, परमात्मा अब एक बार जाके एक बार कह दो, और मान जा तो ठीक है, नहीं तो मेरे लेखे फिर कल मर जाइयो, मेरी आत्मा में नो दुख ना रहेगा। गुरु जी कह देते तो यूँ मान जाता, फिर मैं विधवा उजरांड हो जाऊंगी तो मैंने दुख ना होगा, मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मेरी आत्मा में ठेस ना लगेगी। अब परमात्मा बोले, बस चलिए, छोरी ना, लड़की ना मानती, एक बार चला जाते हैं। तो परमात्मा ऋषि रूप में थे, और रावण की सभा लगी हुई थी, बहुत बड़ी, बहुत लंबा चौड़ा उसका सभा स्थल था, बहुत बड़ा महल बना रखा था। उस समय जब वो ऐसी मीटिंग करता था, किसी को भी बाहर से अंदर आने का आदेश नहीं था जब तक वो मीटिंग चले। उसी दौरान परमात्मा पहुंच गए और उनके पहरेदारों से, यानी गेट कीपरों से कहा कि भाई मुझे अंदर जाना है, रावण से मिलना है। अब संत ऋषियों को उसमें आदर बहुत देते थे, तो उन पहरेदारों ने, वहाँ खड़े जो गेट कीपरों ने कहा, महाराज जी अब सभा मीटिंग चल रही है और इस दौरान हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, हमारी मजबूरी है। अगर हम अंदर चले गए तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम पता करने भी चले गए ना कि कोई आपसे मिलना चाहता है तो भी गर्दन काट देगा, इतना क्रोधी राजा है हमारा, और हम मना नहीं करते आपको। तो उस समय परमात्मा ने क्या किया, अंतर ध्यान हुए, और रावण बैठा था ऊंचे सिंहासन पर, को 20 फुट ऊंची स्टेज पर विराजमान था, आसपास उसके योद्धा थे, बहुत कई हजारों की संख्या में उसके सलाहकार वहाँ विराजमान थे, सभासद। तो ज्यों ही रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया सभा में, उन गेट कीपरों से तो अंतर ध्यान वहाँ दिखे नहीं, अंतर ध्यान हो गए अदृश्य, और अंदर प्रगट हो गए महल में। रावण ने कहा कि बुला के लाओ उन पहरेदारों को, इस गुप्त मीटिंग में किसने आने दिया इस ऋषि को, उसकी गर्दन कलम कर दो, कत्ल कर दो। परमात्मा बोले कि महाराज जी, हे रावण, तुम्हारे पहरेदारों का दोष नहीं है, उन्होंने मुझे मना कर दिया था, उनको नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आ गया। तो रावण बोला, तू कैसे आ गया? परमात्मा अंतर ध्यान हुए, फिर प्रगट हो गए कि ऐसे आ गया, उनको मैं दिखाई नहीं दिया। इतनी अपनी सिद्धि भी दिखा दी कि शायद ये निकम्मा थोड़ा बहुत नरम हो जा और मेरी बात मान ले, पर कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि। रावण कहने लगा, बोल तू आया किस लिए, क्या काम है, पहले तू बता। परमात्मा ने कहा कि आपने जो नौलखा बाग में सीता जी को रखा है, ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है, और जो श्री रामचंद्र है वो विष्णु अवतार है। आप इन गिला पंगा मत ले और इसको हाथ जोड़ कर वापस दिया, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। रावण, तेरे हित में आया हूं और तेरी पत्नी की प्रार्थना से मैं यहां पहुंचा हूं, और नहीं तो तेरा नाश होगा नालायक। ये संत तो वह अपने बच्चे की तरह धमकाया भी करे, और राजा में कमजोरी यह आ जाती है, वो किसी की ना नहीं सुन सकता, अपने विषय में हित के शब्द भी अपने मर्जी के विरुद्ध वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो रावण ने जब ये देखा कि उसको कहा कि तेरा नाश होगा नालायक, एकदम उस स्टेज से नीचे छलांग मारी। पहलवान था पूरा गढ़
और तलवार निकाल ली। कहने लगा जब तुझे बनाता हूँ पहले मैं, ठीक है। निकाल के वह तलवार और परमात्मा की गर्दन काटने लग गया। परमेश्वर के हाथ में एक सीख थी, कबीर जी के हाथ में एक सीख, सीख ये झाड़ू की एक सीख होती है, ऐसी सीख हाथ में ले रखी थी पतली सी। और जो ही वो ऐसे तलवार मारवा, सीख न्यू कर दे, उसका न्यू कर दी, और वह तलवार ऐसी लगे जैसे लोहे के खंभे में कड़ाट उठा, कड़क जैसी लगे। उतना क्रोधी था कि 70 बार नो अंधाधुंध 70 बार तलवार मारी और पसीनम पसीना हो गया। और वह सीख न्यो की नो, उसका निशान भी कोई ना। परमात्मा बोले देख सूरवीर, तेरा पसीने आ रही है, तेरी बाजू दुखन लग रही, सीख का निशान भी नहीं है, क्या का सूरवीर है तू। लेकिन मंदबुद्धि मान्या कती नहीं। आखिर में जाकर उसी सिंहासन पर विराजमान होकर कहने लगा बोल तू क्या चाहता है, यहां से जाने का क्या लेगा तू। तो परमात्मा बोले मैं चला तो वैसे ही जाऊंगा, परंतु भाई मेरी वह बात तू याद रखना, इस सीता को वापस कर दे, तू बसा रह जाएगा। कहने लगा आप जा सकते हो, मैं तेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो परमात्मा आगे और मंदोदरी से कह दिया बेटा मैंने सब कुछ कह लिया, पर मान्या कती नहीं। विभीषण भी उस सभा में विराजमान था। फिर उसने जाकर के अपनी भाभी यानी मंदोदरी से कहा कि आज तक गुरुजी मार गया होता भाई ने, लेकिन परमात्मा की वो शक्ति देखी मैंने आज, मेरा भी दृढ़ विश्वास हो गया कि रावण ने 70 बार तलवार, उसकी तलवार का आगे झोटा भी ना डटा है, एक में काट दे, इतना जबरदस्त वार है। और गुरुदेव ने हाथ में एक सीख ले रखी थी, सीख का निशान भी ना, वारी सा खुड़ आवाज आवा थी जैसे लोहे के खंभे पर तलवार लागती हो। मंदोदरी ने बोली कोई बात नहीं गुरुदेव, मेरी आत्मा ठंडी होगी, अभी तड़का मर जा रावण, आग लगे इसे पति के।